अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खुर्रम महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं खुर्रम की बात। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बड़ा सियासत के लिहाज से बड़ा ही एक्टिव वीकेंड था। ये दो छुट्टियां जो गुजरी हैं, हफ्ता और इतवार, बड़ी भारी थी हुकूमत पे। जिस तरह के आपको पता है कि आज की डेडलाइन मिली हुई है हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 21 अरब रुपए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आज प्रोवाइड करने हैं फॉर इलेक्शंस इन पंजाब। अब पिछले एक हफ्ते से आप देख रहे हैं कि ये हुकूमत तौहीन अदालत पे तौहीन अदालत की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस किस्म की घटिया भौंडी और फरसूदा करारदादें इस नाअहल पार्लियामान से पास करवाई गई। पास का लफ्ज़ वैसे जो है ना, उन करारदादों के लिए मैं समझता हूँ कि इट विल बी गिविंग देम मोर वेटेज, बिकॉज अगर 84 बंदों के अंदर जो है सिर्फ 42 लोगों ने उस करारदाद पे साइन किया, तो कैसे कोई कह सकता है कि उसको पास किया गया। वो भी एक ढोंग था, एक ड्रामा था। जो हुकूमती वज़रा हैं, नुमाइंदे हैं, उनकी जानिब से बदतमीज़ी से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, हर लिहाज के इल्ज़ामात लगाए गए। जो बेंच के मामलात हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब की सवाबदीद है, उसको जानबूझ के ज़ेर बहस लाया गया। उस पर शकूक व शुबात जो है उनको उजागर किया गया, सिर्फ और सिर्फ कि किसी तरह ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आया है, इसको किसी न किसी तरह इससे जान छुड़ा ली जाए। लेकिन हम जैसे लोग, ये हमें पता था कि इससे कुछ होना तो है नहीं। ये सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं जो कि इनकी हमेशा से आदत रही है। मैंने पहले वीलॉग्स में भी ये जिक्र किया है कि इनके बारे में मशहूर है, इनकी जो 35-40 साल की जो सियासत है, कि ये पहले जो है खूब तड़ियाँ लगाते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, और जब देखते हैं कि कुछ नहीं बन रहा तो सीधी पैर पकड़ जाते हैं, पकड़ लेते हैं। अब नाजरीन, पैर पकड़ने का वक्त आ चुका है और इनकी अब आप देखिएगा कि ये किस किस फुर्ती से, किस महारत और तजर्बे से ये अपने आप को खुद आसमान से उठा के ज़मीन पे पटखेंगे। अब देखिएगा। अब पूरी वीकेंड पे, कल रात भी लेट तक काबीना बैठी रही। ये जो नाअहल वजीर आज़म है, इम्पोर्टेड वजीर आज़म है, ये पूरी कोशिश करता रहा कि किसी तरह ये सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन जो हुक्म है, उस पे हुक्म, उसकी तामील भी ना की जाए और तौहीन अदालत भी ना लगे। ये बड़े सियाणे बनते हैं। ये अवाम को ना वाकई गोबियां समझते हैं। करारदाद में भी जो मुंतखब नुमाइंदे थे उस पर किसी से दस्तखत ना करवाया, ना उन्होंने किया। ठीक है, रिजर्व सीट्स वालों को जो है प्रेशराइज करके, वो वैसे ही बेचारे वो पार्टी के जो है ना वो होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो उनसे करवा लिया। अब काबीना कल रात सारी रात बैठी रही कि भाई क्या करें, क्योंकि 10 तारीख को ना किया तो इलेक्शन कमीशन तो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल देगा कि भाई मुझे तो पैसे नहीं मिले, आपने हुक्म किया था, पैसे नहीं मिले। और उसके बाद बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है जी, चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत को लेटर भेजना है जिसमें वजीर आजम शामिल होंगे, और उसके अंदर जो है उनको बुला के पूछा जाएगा कि भाई पैसे क्यों नहीं दिए, और अगर उन्होंने फिर भी इनकार किया तो सीधी सीधी तौहीन अदालत है। तो कल ये जो है, मैं तो मतलब ये जो नाअहल, जो गंदगी का एक ढेर है, ये जो हुकूमत है आजकल, जिसने बेड़ा गर्क निकाल दिया इस मुल्क का, और अभी भी बाज नहीं आ रही, अभी भी टल नहीं रही। तो कल रात को ये बैठे रहे हैं जी, काबीना पूरी, बड़ा इन्होंने सर जोड़ के कोशिश की कि किसी तरह इस मामले का हल निकालें, किसी तरह पैसे भी ना दें और तौहीन अदालत भी ना लगे। और आप यकीन करें, इनको भी कुछ नहीं सूझी है जी। एक भोंडा सा कह दिया कि जी हम पार्लियामान में लेकर जाएंगे। भाई पार्लियामान में तुम क्या लेकर जाओगे? ये तो सब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान नलिफाई नहीं कर सकती। इट इज वेरी सिंपल। जो फैसला, जिस इदारे के लिए भी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, उस पर कंप्लाइंस जो है वो कंपल्सरी है। आइन पाबंद करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है उसको पूरा किया जाए। तो क्या निकला? मतलब वो कहने ने सारी रात वो कहानी सुनाते रहते, सुबह उठ के बिचो तो कुछ भी ना निकला। अब इन्होंने कहा जी हम करारदाद पार्लियामान में लेकर जाएंगे। तो करारदादें तो पहले भी पास करते रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस हो जाएगी? फर्ज करें इनकी जो ये जो है, मतलब ये जो इम्पोर्टेड और ये नलायक जो मेम्बरान बैठे हुए हैं पार्लियामान के अंदर, अगर वो ये कह भी देते हैं कि जी नहीं मानना, हमने नहीं देने पैसे, हमने,
तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या वो हुक्म ख़त्म हो जाएगा? क्या उसकी कंप्लायंस हुकूमत पे कंपल्सरी नहीं रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत ने कंप्लाई करना है। हुकूमत ने आज 21 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट को हवाले करने, और ये भी मैं आपको बता दूं, ये देंगे पैसे। ये क्या, इनके अच्छे अच्छे भी देंगे, इनको सब बातें पता है। मैं इस जगह पे एक और बात को ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग इन्होंने की थी, जिसमें इनका जो एजेंडा था वो ये था कि अस्करी इदारों को अदलिया के खिलाफ खड़ा कर दें। किसी तरह उस कमेटी की मीटिंग में से ऐसा बयानिया बाहर निकालें जिसके अंदर ये कैटेगोरिक कहा जाए कि जी इस फैसले पे अमल नहीं हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बेटर सेंस थी वो प्रिवेल की, और अस्करी इदारों ने फैसला किया कि हम इदार इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, और उसमें से कुछ भी ना निकला। अब इनके जो ये टट्टू साफी है ना, ये गिनती के 8-10 जो है, वो जानबूझ के उसके बयानिए में से निकालना चाह रहे हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन लेंगे, नया एक्शन प्लान बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। ये तो भाई, ये तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का काम है ना, इसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इनके टट्टू उसको उससे जोड़ रहे हैं कि भाई हम दहशतगर्दी पे बात करेंगे, दहशतगर्दी पे काम करेंगे, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना कोई ऐसी बात हुई है। ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो इलेक्शन जो है ना जी, पैसे तो इनको देने ही पड़ेंगे। जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी तरले कर लें, जितना मर्जी शोर मचा लें, इनको इलेक्शन इनके अच्छे अच्छे भी पैसे देंगे। ये भी मैं आपको बता दूं। इस वक्त आज से 4 दिन पहले मैं आपको कह रहा था कि इनकी हमेशा से आदत रही है। 4 दिन पहले क्या था? धमकियां, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, करारदादें, ये वो। और कल से रात से जाना सोच के सर जोड़ के बैठे हैं कि भाई किसी तरह तौहीन अदालत से बच जाए। तो तौहीन अदालत तो लगनी ही लगनी है, नाअहल तो इन्होंने होना ही होना है। मेरे ख्याल में चाचा जी जो है ना, वो नानी अम्मा की बात में आ गए थे कि भाई जी अगर तुम नाअहल भी होगे तो क्या फर्क पड़ता है, अगर सुप्रीम कोर्ट तुम्हें नाअहल भी कर दे तो क्या फर्क पड़ता है, शहीद हो जाओगे, हमें एक नैरेटिव मिल जाएगा। लेकिन अब चाचा जी के जो है ना, कल से थोड़ी डामाडोल हुए हुए, वो कहते हैं भाई नाअहल नहीं होना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सामने रोस्टर में खड़ा होकर जरा फैसला दे दे रहे हैं कि जाओ भाई काम करो 5 साल, तुम फारग हो। तो बड़ा सख्त हफ्ता था ये, वीकेंड था इस हुकूमत पे, और ये आने वाला भी जो हफ्ता है ये इनके लिए इतना आसान नहीं होना। और अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर जो है ना, ये मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो हम इंशाल्लाह आपको पोस्टेड रखेंगे विथ एनी न्यूज़ एंड एवरी न्यूज़, इंपॉर्टेंट न्यूज़ कमिंग आवर वे, वी विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। सो इंशाल्लाह आपको आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।